शानम खातून आज आप लोगों के लिए एक शॉर्ट नोट का टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके लिए आप थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद एक वीडियो और आएगी मेरी शॉर्ट नोट्स को लेकर। आप थोड़ा सा आपको इसका जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट है मैंने यहीं पे लिख रखा है, और बाकी इसका जो हिंदी मीडियम का नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है। वैक्सीन से आप क्या समझते हो, वैक्सीन क्या है, बूस्टर डोज क्यों दी जाती है, वगैरह वगैरह। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए बस आप वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे बस इसको लिख दीजिएगा, आराम से आपका शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, वैक्सीन तो आप नाम सुनते होंगे, जैसे अभी तो रिसेंटली आपने सुना है कोविड के लिए कोरोना वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन सुना होगा आपने। तो बीसीजी वैक्सीन हम लोग को बचपन में ही लगती है। तो वैक्सीन में क्या करते हैं, प्लांट्स को तो लेकर समझना थोड़ा मुश्किल है, एनिमल्स को और हम लोग इंसानों को लेकर ही समझते हैं अपने को, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, सुना है और लगवाई भी। तो वैक्सीन में असल में वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हमको बचना होता है, जिस डिजीज से हमको बचना होता है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वैक्सीन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो वैक्सीन, जो बचपन में हम लोग पोलियो ड्रॉप पीते हैं तो वो उसमें पोलियो वायरस ही होता है। देखिए ऐसा होता है, एक बात बताइए, वैक्सीन का कॉन्सेप्ट ऐसे समझते हैं, जैसे मान लिया किसी से आपको मान ली कोई हमसे लड़ना चाहता है, कोई हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है, ठीक है। तो अगर वो हमको पहले ही थोड़ा सा बता दे, इन्फॉर्म कर दे, अपना रूप बता दे कि हम ये नुकसान पहुंचाएंगे, हम इतने ताकतवर हैं, हमें इसका आइडिया पहले से पता चल जाएगा, तो हम भी तो वैसे ही सेफ्टी करेंगे ना। होता है ना ऐसा कि अगर हमारे घर में किसी ने कुछ अटैक किया है, मतलब फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ फेंक दिया, ईंट फेंक दी मारने के पर्पज से, तो क्या होगा, आप एकदम अवेयर हो जाओगे ना। और एकदम जस्ट कोई आ जाए आपके घर में तो क्या होगा, आपको पता ही नहीं कि आप रिएक्ट कैसे करो। जैसे दुश्मनी, लड़ाई झगड़े को लेकर ही इसको समझते हैं वैक्सीन को, क्योंकि वैक्सीन जो है वो असल में हमारी बॉडी और कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजन के बीच लड़ाई जो होती है ना, उसमें बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अब इसको डिजीज से लेते हैं, जैसे कोरोना चला था, हमारी बॉडी ने कोरोना को देखा नहीं, कोरोना का कभी पहचाना नहीं, उसको पता ही नहीं इसको मारे कैसे, क्योंकि ऊपर वाले ने हम लोगों को एंटीबॉडी दी हुई है, इम्यूनिटी दी हुई है। हिंदी में इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, सबकी बॉडी में है, ऊपर वाले ने हमको दी है, क्योंकि उसको पता है ना कि दुनिया में कितना बैक्टीरिया, वायरस सब तो उसने बनाया है, तो इंसान कैसे बचेगा। तो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा। अब कोरोना आया नया नया, तो अब हमारी बॉडी को पता ही नहीं उसको मारें कैसे, तभी वैक्सीन मतलब कोरोना का वायरस जो है कमज़ोर वायरस हमारी बॉडी में डाला, कभी उसको मार के डाल देते हैं और कभी मारते नहीं है, तो कहते हैं ना उसके हथियार छीन लेते हैं, मतलब उसको रोग करने की जो क्षमता होती है ना, पैथोजेनिसिटी, उसको ख़त्म कर देते हैं। कि वायरस तो है लेकिन पैथोजेनिसिटी नहीं होगी, उसको डालेंगे, मतलब निहत्था वायरस हमारी बॉडी में डालेंगे जो रोग नहीं कर सकेगा या फिर मरा हुआ होगा। देसी लैंग्वेज में समझते हैं, जब वो हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी समझ लेती है, इम्यूनिटी, अरे ये तो नया है कुछ, ये तो हमको नुकसान पहुंचाएगा, इसके अगेंस्ट चलो हथियार बना लेते हैं, एंटीबॉडी बना लेते हैं, फटाक से इसको मार देते हैं। तो पहले कमज़ोरों को मार लिया, पहले मतलब कमज़ोर सिपाही को मार लिया, चेस तो खेले हो ना। उसके बाद में अगर कभी हम इन फ्यूचर जेन्युइन खतरनाक वायरस से, उसी के भाई से जिसमें रोगजनक पावर होगी, उससे हम संक्रमित होंगे, तो हमारी बॉडी में तो हथियार है कि किससे मारेंगे इसको। तो जैसे ही अगर हम संक्रमित होंगे तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट इम्यूनिटी उसको जस्ट मार देगी और हम डिसीज से बच जाएंगे। तो यही वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है कि वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग या फिर डेड हो सकते हैं, और इस से हम अपनी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बनाते हैं। एक तो हमको ऊपर वाले ने दी है और एक हम ऐसे खुद में डाल के आर्टिफिशियल बनाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसी घटना को बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए हम जिन इंजेक्शंस का, जिन ओरल डोज का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको यही बोलेंगे कि बॉडी की इम्यूनाइजेशन मतलब आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लिविंग या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। और वो उसको हम जिस रूप में लेते हैं, ड्रॉप के रूप में लेते हैं या इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो दवा क्या कहलाती है, वो वैक्सीन।
जैसे पोलियो की ड्रॉप और कोविड की, कोरोना की वैक्सीन। यही लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएंगे, फटाफट वीडियो जल्दी से आप कंप्लीट करते हैं। लिखा है, अच्छा हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले यहीं से पूरा नोट्स आप बना लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। क्या है, बाई एनी डेड या ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी नोन एज इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी बनाना है, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। एंड इन दिस वर्क बीइंग यूज्ड इंजेक्शन अथवा और ओरल डोज कॉल्ड एज वैक्सीन। तो इम्यूनाइजेशन बनाने के लिए जिसका इंजेक्शन या ओरल डोज का हम यूज करते हैं उसे वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन का प्रकार, अच्छा ये नई लाइन से लिखा, सो वैक्सीन हैव डेड और इनएक्टिव बैक्टीरिया और वायरस विच प्रोड्यूस रेजिस्टेंस अगेंस्ट सेम बैक्टीरिया और वायरस। इसका मतलब समझे, जैसे मान लिया हमने कोरोना का वैक्सीन लिया तो कोरोना ही था उसमें, और कोरोना का वैक्सीन उसी कोविड डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंट पैदा करेगा। तो जिसको हम वैक्सीन के लिए लेंगे उसकी वो उसी अपने ही के अगेंस्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के आधार पे दो प्रकार की, एक एक्टिव है और एक पैसिव है। और फॉर्मेशन मेथड के आधार पे भी दो प्रकार की है, एक किल्ड है और एक लाइव है। क्लियर, एक किल्ड है और एक लाइव है। डन। तो एक्टिव में क्या है, एक्टिव में ये है कि इट प्रोड्यूस लाइफ टाइम इम्यूनिटी। ये जो है एक बार में लग जाएगी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देगी। इट हैव स्पेशल एंटीजन, और इसमें एक स्पेशल एंटीजन होता है, जैसे कि पोलियो, जैसे कि BCG वैक्सीन। तो ये पूरी जिंदगी के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और इसमें एक स्पेशल एंटीजन होता है, मतलब स्पेशल वायरस होगा, स्पेशल बैक्टीरिया होगा। पैसिव या टॉक्साइड, इसको टॉक्साइड भी बोलेंगे, ये पैसिव भी बोलेंगे। ये जैसे ही हम डिजीज से संक्रमित होते हैं तुरंत ले लिया जाता है एज ड्रग, और इसको हमको बार बार लेना पड़ता है इस वैक्सीन को। ये वाली कौन सी होगी, पैसिव, ठीक। तो यूज्ड इन रिसेंट डिजीज, सो इट रिक्वायर्ड मैनी टाइम। जितनी बार आपको बीमारी होगी, कुछ ऐसे रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनके लिए हमें बार बार लेना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन मेथड के आधार पे किल्ड वैक्सीन और लाइव वैक्सीन। किल्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करके लेंगे, और लाइव में हम उनको मारेंगे नहीं, लेकिन उनके हथियार छीन लेंगे, मतलब उनकी पैथोजेनिक पावर को छीन लेंगे। इसमें लिखा हुआ है मैंने, टू प्रिपेयर इट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड बाई एनी केमिकल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी केमिकल के द्वारा या टेम्परेचर या रेडिएशन के द्वारा किल्ड कर देते हैं, बट देयर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज बिकम कंजर्व्ड या सेफ। इनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को सेफ रखते हैं, मतलब इनकी पहचान नहीं खत्म करते हैं, ये रहेंगे वही, लेकिन मार देंगे इनको। लाइफ में क्या है, इन दिस काइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड विदाउट किलिंग बट टू डिस्ट्रॉय द पैथोजेनिक प्रॉपर्टी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन इनकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी को नष्ट कर देंगे, फिर बॉडी में लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वैक्सीन का कॉन्सेप्ट। इसके ये इंग्लिश मीडियम का पूरा नोट्स है, आप इसको देख लीजिए अच्छे से। हिंदी मीडियम का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही इसके एग्जाम्पल मैं ह्यूमंस के दूंगी। बॉटनी के पेपर में आप वो एग्जाम्पल मत लिखिएगा, लेकिन इन फ्यूचर कभी आपको जोलॉजी में कभी काम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमंस के लिए कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, ठीक है। अच्छे से आप इसको देख लीजिए एक बार, बस।